में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या आज से पैरा जंबल मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आइए उसको सीख लेते हैं। पहले पैरा जंबल करने से पहले कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, पहले आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपका पैरा जंबल बहुत कम ही गलत हो। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि अगर आप लोगों को पैराजंबल में पहले ही प्रोनाउन दे दिया जाए, जैसे ही दे दिया जाए, सी दे दिया जाए, इट दे दिया जाए, या फिर आई वी यू दे, जितने भी प्रोनाउन होते हैं अगर पहले दे दिया जाए तो सतर्क हो जाइए कि क्या ये प्रोनाउन से ही शुरू होगा। पहले उसके पहले नाउन आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रोनाउन से शुरू हो रहा है तो उसके पहले आप लोग नाउन ढूंढिए। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन से शुरू करिएगा। तो पहले आप लोग ध्यान रखिए, ही सी इट से अगर आ रहा है तो चांसेस ये हैं कि इससे शुरू नहीं होगा। या फिर कोई प्रीपोजिशन अगर पहले ही प्रीपोजिशन जोड़ दे रहा है तो भी उससे शुरू नहीं होगा सेंटेंस। तो पैराजंबल करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप लोगों को ये देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत किस पे होगी और सेंटेंस का खत्म किस पे होगा। यही दो चीज सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा। तो हमें नाउन से ही शुरू करना पड़ेगा। पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है सेंटेंस, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये कोशिश करिएगा कि आप लोग ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ किस पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि आप लोगों को प्रोनाउन है तो उससे शुरू नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता, इसमें देखिए जैसे दिया गया है ही रिपीटेड, ही आ गया है, पहले ही आ गया है तो इसका मतलब ए से शुरू नहीं होगा। मतलब ही है कौन, कौन है ही, तो पहले उसको नाउन तो ढूंढिए। तो चलिए अब देखते हैं। बी अगर देखें तो क्या होता है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन फाउंड्रीज इन ए रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय ए थिन मिडिल एज्ड मैन। ये देखिए, मिडिल एज्ड मैन विथ ए नोटबुक, ये हो सकता है बी। तो सी अगर देखें तो 3 चिल्ड्रन वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिस डायरेक्शन, तो हिस आ गया है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो कट गए, बचे दो ऑप्शन। इन्हीं दो ऑप्शंस में कोई न कोई एक आंसर होगा। तो या तो बी हो, या तो ए होगा, या फिर सी होगा। तो अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा, क्या ए होगा या सी होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। During the spring of 1707, the iron formulas in a remote district were often visited by a thin middle-aged man with a notebook. फिर डी लेते हैं, he would weigh out 2 pounds of iron, have them heated till they were red hot and then weigh them again. ठीक है, वो क्या काम करता था, जैसे कि एक व्यक्ति था तो वो आयरन बनाता था और उसको हीट करता था। हीट करने के बाद मतलब लाल गर्म करता था, फिर उसके बाद उसको पीटता था, फिर उसको तौलता था, ये क्रिया करता था। फिर ए में देखें, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीज द अमाउंट अंटिल ही वेट अप टू द 1000 पाउंड। वह तब तक ये काम करता था, जैसे एक चीज लिया फिर उसको पीटा, पीट करके उसमें कुछ और चीजें मिला दी, तब तक मिलाता था जब तक वो 1000 पाउंड तक नहीं हो जाता था। फिर 3 चिल्ड्रन वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन। लास्ट में 3 ठो और उसने काम ये किया, तो हमारा ए सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये एकदम सही बन रहा है। तो पहला अगर इसमें अगर आप लोगों को देखना हो तो पहले आप लोग ए काटोगे, फिर डी भी नहीं होगा। फिर अगर सी की बात करें तो 3 चिल्ड्रन वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिस आया है, तो हिस आया है दोस्तों, ये भी नहीं होगा क्योंकि हिस कौन है इसका भी नहीं पता है। तो ये वाला तो पार्ट आप डायरेक्ट काट दोगे। ठीक है, बचा दो पार्ट, दो पार्ट में ही आप लोगों को देखना है कि कौन सा आंसर होगा कौन सा आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसमें
सेंटेंस में ऐसे भी कभी कभी दे दिया जाता है, पहले सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पहले से आप लोगों को दिया रहेगा। तो न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू टू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू इंटरटेन। न्यूज़पेपर का जो होता है पॉपुलर वैरायटी का लक्ष्य ये होता है कि वो दो चीज़ें करें, या तो आपको इन्फॉर्मेशन दे और दूसरा इंटरटेन करें। तो ठीक है, फिर अब देखें कि इसमें आगे क्या होगा। तो हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। ठीक, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही बैठ रहा है। अगर न्यूज़पेपर जो होता है दो काम करता है, क्या करता है, एक तो आपको इंफॉर्मेशन देगा, दूसरा आपको इंटरटेन करेगा। तो इसमें देखिए पी वाले में इंटरटेन की बात की गई है। इंटरटेन क्या काम करता है, मे बी प्रिंसिपली फाउंड टू द सेंटर पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर इन सम ऑफ द फीचर्स आर्टिकल एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरीज। ये आपको इंटरटेन कर सकता है आर्टिकल के माध्यम से, ठीक है, कुछ लोकल न्यूज स्टोरीज के माध्यम से, इसके माध्यम से आपको एंटरटेन कर सकता है। तो ये पी हो सकता है। तो किस ऑप्शन में पी है, तो इसमें है पी। तो इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शुरुआत सही दे रहा है, तो हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। पी के बाद क्यू आ रहा है, तो द प्रिंसिपल ऑफ द शॉर्ट न्यूज। देखिए, एक तो पहला इंफॉर्मेशन इंटरटेन का देता है, दूसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमें देता है जो जो घटनाएं हो रही हैं। तो पी के बाद क्यू आना जरूरी है, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ एम ऑफ शॉर्ट न्यूज, न्यूज की इसमें बात की जा रही है, ऑफ फ्रंट पेजेस टू इन्फॉर्म, ठीक है। तो पी के बाद क्यू हमारा सही बैठ रहा है। इसमें देखा जाए तो पी के बाद क्यू इसमें भी आ रहा है, और इसमें पी के बाद क्यों नहीं आ रहा है, इसमें पी के बाद क्यों नहीं आ रहा है। तो लेकिन सेंटेंस जो होता है वो शुरुआत जो होगा वो यस से नहीं होगा। अगर आप लोग यस देखेंगे इन देयर न्यूज रिपोर्ट दे विल एम टू, तो यस से नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत होगा हमारा, इसी से शुरुआत होगा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, द आउटकम। आउटकम है तो द आउटकम लगा दिया है, एक डिफिनिट आर्टिकल बनाया है। तो कोई चीज़ डिफिनिट है इसका मतलब पहले तो उसे इनडिफिनिट रहना चाहिए, पहले अनिश्चित रहे तब जाकर निश्चित रहे। तो पहले ये चीज़ पहले आया आ रहा होगा, तभी यहाँ पर द लगा है, तो ए से शुरू तो नहीं होगा। मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जा रही है, विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमिक्स इन वन वे आर द अदर, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोग्रेस और नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी है, बी से शुरुआत हो सकती है हमारा। डी देख लेते हैं, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों दैट डेवलपमेंट दिया है, तो यहाँ पर दैट डेवलपमेंट पहले कौन सा डेवलपमेंट हुआ, इससे तो शुरू तो नहीं होगा, ठीक है। अब ए से पहले ही द आउटकम है, तो ए काट देते हैं, हमारा डायरेक्ट कह सकते हैं आपका यहाँ पर 132 में ए सही है, ठीक है। 133 की बात करें तो 133 में क्या है, ए में बट है, तो ए से शुरू तो नहीं होगा, जो कि दिया भी नहीं है। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी, स्टोरी की बात कर रहा है जिसका नाम है द स्ट्रेंज चाइल्ड, यहाँ से शुरू हो सकता है। तो सी से भी शुरू नहीं होगा और डी से भी शुरू नहीं होगा, तो डी काट देते हैं, और बाकी में बी से ही शुरुआत दिया गया है। अब देखते हैं, तो द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल हु बिलीव्स शी इज द ओनली वन ऑन द प्लेनेट। उसे यह जो स्ट्रेंज चाइल्ड है, जो स्टोरी में कहा गया है, वह विश्वास करती है कि वह जो है इस पूरे प्लेनेट पे अकेली है, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। तो बी के बाद ए, बट शी हैज नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर, ठीक है। अभी हमें क्लियर नहीं हुआ कि बी के बाद ए आएगा कि नहीं। हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश्ड इनटू थिन एयर वन डे, ठीक है। शी ट्रेवल्स टू द वर्ल्ड सर्च ऑफ नेवटा बिकॉज शी एस्पायर टू रिसाइड इन द मोजाओ डिजर्ट, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो बी के बाद दोस्तों ए, बी के बाद
ए जो होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेंज चाइल्ड थी, ठीक है, जो कहती है कि वह प्लेनेट पे अकेली है। फिर अगर हम लोग इसको देखें, बी के बाद सी, हर पेरेंट्स सिंपली वैनिस्ड इनटू थिन एयर वन डे। एक दिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं एक पतली हवा में, एक दिन गायब हो जाते हैं। तो बी के बाद अगर हम लोग सी लेकर आए तो ये देखें कहाँ पर है बी के बाद सी। तो अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो बी के बाद ए यहाँ पर दिया गया है, बी के बाद डी यहाँ पर दिया गया है, तो बी के बाद सी यहाँ पर दिया गया है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग लेते हैं, बी के बाद सी। ठीक है, एक दिन गायब हो गए। फिर उसके बाद डी दिया है, तो सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नोएडा बिकॉज सी एस्पायर्ड इन मोजाओ डिजर्ट। वो मोजाओ डिजर्ट से एस्पायर थी, बट सी हैज़ नो आइडिया एंड आंट एंड आर वेटिंग फॉर हर। ठीक है, जब वो गायब हो जाती है तब उसको ये, जब उसके लिए जाती है डिजर्ट के लिए, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं रहता है कि उसके जो अंकल हैं वो भी वेटिंग कर रहे हैं अभी भी उसका। ठीक है, तो लास्ट में ये डी होगा दोस्तों। ठीक है, ये होगा, ये वैसे ही नहीं होगा। बी के बाद डी की बात करें, सर्च ऑफ नोट बिकॉज सी एस्पायर टू रिसाइड इन मोजाओ डिजर्ट बट सी हैज़ नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। पहले तो गायब होगी तभी तो उसके आंट और अंकल उसको देखेंगे, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर सही होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा रिदम बनाना पड़ता है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों सो लिखा गया है, तो इससे ए से तो शुरुआत नहीं होगा, जो कि दिया भी नहीं है। द यूनिक्नेस ऑफ दिस नेशन, दिस नेशन क्या है? दिस नेशन कुछ है? दिस नेशन नहीं है, तो इससे भी शुरुआत नहीं होगी। इंडिया ए वेरी एक मिनट, इसमें देखिए दोस्तों, इंडिया ए वेरी लार्ज कंट्री विथ मेनी रिलीजियन, many cultures and many languages has been achieving success in all field। ठीक है, तो अगर देखा जाए सी के बाद हमारा बी आएगा दोस्तों, सी के बाद बी आएगा। ठीक है, ये हमारा 134 का सी सही होगा। देखिए, इंडिया ए वेरी लार्ज कंट्री विथ मेनी रिलीजियंस मेनी कल्चर्स एंड मेनी लैंग्वेजेस। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी धर्म हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड्स। द यूनिकनेस जो उसकी एकता है ऑफ दिस नेशन लाइज इन द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी ड्यू टू विच देयर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स। ठीक है, फिर बट इवन स्मॉल कंट्रीज विथ मोनोलिथिक सोसाइटीज हैव मोर प्रॉब्लम्स देन दिस सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, सो द प्रॉब्लम। तो डी के बाद दोस्तों ए आएगा। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है मोर प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या लिखा है? द प्रॉब्लम, सो द प्रॉब्लम। तो डी के बाद ए आएगा जो कि इसमें दिया गया है, डी के बाद ए। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डी के बाद ए दिया गया है, बी से शुरुआत होगी, लेकिन जो बी से शुरुआत नहीं होगी, बी से शुरुआत नहीं होगी, ए सी से ही शुरुआत होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 135 पे। 135 को देखा जाए दोस्तों, तो इसमें कौन सा आप लोगों को लग रहा है कि सेंटेंस होगा? तो अगर आप लोग इसमें देखोगे तो बी से क्या शुरू हो सकता है? तो ओवर द ईयर आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश थ्री टाइप्स ऑफ मेडिकल practitioners in Africa societies classify the extent to which of uses medicine plants। हो सकता है दोस्तों। फिर डी, डी द सेकेंड ग्रुप, तो पहले तो फर्स्ट ग्रुप आना चाहिए, सेकंड कहाँ से आ गया? बी के बाद डी नहीं होगा। ठीक है, फिर बी के बाद ए हो सकता है, अगर बी के बाद देखें ए तो द फर्स्ट, हाँ बी के बाद ए आ सकता है, बी के बाद यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो
अगर देखा जाए तो बी के बाद ए होगा दोस्तों, बी के बाद ए, द फर्स्ट इज द हैवीएस्ट, फिर उसके बाद डी द सेकेंड, फिर उसके बाद सी थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर मिल रहा है, तो हमारा बी सेंटेंस सही होगा। 136 की बात करें तो 136 में कौन सा होगा? देखिए, जो स्वार्म होते हैं उन्होंने तहस नहस कर दिया है जो फसलें होती हैं, कास्ट फैमिलीज एंड मास माइग्रेशन, काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं तो वो लोग फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शुरुआत दिया गया है, ए से भी शुरू है, ठीक है, बी से भी शुरू है, ज़्यादा करके बी से शुरू है, फिर डी से भी शुरू है। ठीक है, तो इसमें आपको शुरुआत खोजना है किसमें शुरू हो सकता है। अगर देखा जाए, सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम लोकटस हैव कॉज्ड प्लेग। ठीक है, अगर इसको देखा इसमें देखा जाए दोस्तों तो डी डी से बी, अगर देखा जाए तो बी से शुरुआत बन रहा है हमारा, क्योंकि सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स लोकटस हैव कॉज्ड प्लेग, इनके कारण क्या होता था, बहुत ज़्यादा आपदा आती थी, जो टिड्डियाँ रहती थी उनके कारण। तो बी के बाद ए रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो जो टिड्डियाँ रहती थी समूह में रहती थी और काफ़ी फसलों को नष्ट कर देती थी। तो बी के बाद ए आएगा। ठीक है, बी के बाद ए आएगा। अगर देखा जाए तो बी के बाद ए यहाँ पर है, बी के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी के बाद ए आएगा। पेयर आप लोग भी बना, ये पेयर भी बना करके आप लोग कर सकते हो। बी के बाद ए आएगा, लेकिन क्या शुरुआत डी से होगा? चेंज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरिया वेयर swarm tend to form have lately allowed control measures to be implemented an earlier stage। ठीक है, तो अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा शुरुआत जो होगा वो डी से ना होकर के बी से ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग सेंटेंस को सही से पढ़ोगे तो शुरुआत हमारा किससे होगा? बी से ही होगा। वन 137 देखते हैं, 137 में क्या है हमारा। तो यहाँ पर देखिए 137 की बात करें तो ड्यू टू दिया है तो ए से शुरुआत नहीं होगा, तो ए काटते हैं पहले। फिर स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस कुड इमिनेट आउट ऑफ वेरियस, तो क्या डी से शुरुआत? टू एट दिस, डी से भी नहीं होगा। दिस दिया है तो डी से भी नहीं होगा, ए से भी नहीं होगा, यहाँ पर भी डी दिया है, डी से भी नहीं होगा। हमारा शुरुआत किससे होगा? सी से। आप लोग इसको बिना पढ़े कर दिए दोस्तों, इसको देख लीजिए, एकदम लॉजिकल कंटेंट है, कोई ड्यू टू है, प्रीपोजिशन है, ए से शुरुआत नहीं होगा। फिर अगर देखा डी की बात करें तो टू एड टू, दिस आया है, दिस आखिर किसकी बात की जा रही है? किसकी बात की गई है? पहले किसी की बात होगी तभी तो डी आएगा, तो डी भी नहीं आएगा, बचा सी, हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, आराम से सॉल्व करिए, बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, देखिए, तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? द स्मॉल गर्ल, द स्मॉल गर्ल आ गया, इसका मतलब ई से तो शुरू नहीं होगा, जो कि है भी नहीं। करण went onto the swing without hesitation and began swing, causing the wind to dissolve her। करेन जो नाम था वो लड़की का नाम था, तो बी से शुरू करें, अगर हम लोग शुरू से देखते हैं, इसको देखें तो हमारा क्या होगा? शुरुआत बी से है सब में, बी से चलिए शुरू कर लेते हैं। तो करेन took a stroll in a lovely garden full of tulips and butterflies। ठीक है, जो है वो जाती है, करण जो है लवली गार्डन में, जो कि काफी फूलों और बटरफ्लाईज के से था, वहां पे जाती है। बी, फिर उसके बाद क्या करती है? ई देखते हैं, द स्मॉल गर्ल एडोर्ड द आउटडोर एंड रिलीज्ड द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू द एयर। ठीक है, उसको काफी सब पसंद आता था, उसको क्या हुआ, वो सब काफी पसंद आया। द आउटडोर एंड रिलीज्ड द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू द हर एयर, हवाएं उसके बालों से होते हुए बह रही थी।
फिर शी डैश्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर टेकिंग केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय द लवली फ्लावर इन द गार्डन। बहुत सावधानी से जा रही थी ताकि वो सब उसके पैरों से कुचल न जाएं, जो भी हो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। फिर डिस्कवर्ड ए स्विंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री ब्रांचेस बिहाइंड ए लार्ज बुश। ठीक है, उसने क्या किया, डिस्कवर किया एक झूले का जो कि बना हुआ था ब्रांचेस का। ए लार्ज बुश, जो एक झाड़ियां थी उसमें वहां पर बना हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। करण वेंट ऑन टू द स्विंग। देखिए सी के बाद ही डी आएगा, सी के बाद ही डी आएगा क्योंकि इसका पेयर बन रहा है। पहले उसने कंस्ट्रक्ट किया क्या, बिहाइंड ए लार्ज बुश, एक झूले का, उसको देखा कहाँ पर है, तो उसके बाद वो वहां पर गई। तो सी के बाद डी कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर नहीं है। सी के बाद डी यहाँ पर नहीं है। सी के बाद डी यहाँ पर नहीं है, एक ही में है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन दोस्तों। इसको अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, ए है, फी है, ए है, सी है। सी से होगा या फिर ए से होगा, अब आप लोग बताइए किससे होगा। अगर देखा जाए तो बी से तो होगा नहीं, द लेट फॉर ही सी से भी नहीं होगा, हिज कोर्टियर डी से भी नहीं होगा, शुरू तो ए से ही होगा। ठीक है, तो ए से ही होगा। अब आप लोग बताइए ए के बाद क्या आएगा। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद सी आएगा कि ए के बाद डी आएगा, इससे शुरुआत तो होगी नहीं। ठीक है, ए के बाद सी या डी देखना है हमें। देखिए क्या होता है कि किंग जो हो नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड ऑफ हिज कोरोनेशन, मतलब जब उसका मुकुट वाला दिन था तो वह एलोन अकेले था, किसमें, अपने ब्यूटीफुल चैम्बर में अकेला था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए डी, अगर हम लोग देखें तो डी अगर देखें तो हिज कोर्टियर्स हैड ऑल टेकन देयर लीव्स, जो भी उसके दरबारी थे सभी लोग छुट्टी ले लिए थे। तो ये हो सकता है दोस्तों, ए के बाद डी आ सकता है। ठीक है, ए के बाद डी आ सकता है। ठीक, चलिए टाइम कम है तो आप लोग जरूर से इसको पढ़िएगा, मैं जो मेन मेन चीज है उसको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर देखा जाए इसमें लास्ट वाला पार्ट, अकॉर्डिंग टू हिम ₹75 लाख हैज बीन स्पेंट टू मेक जिम्ना जिम्नाशियम फुली इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ द आर्ट फिटनेस मशीन्स। ठीक है, जिम तैयार किया गया है, जिम्नास्टिक जो भी खेल होता है उसके लिए तैयार किया गया है, उसको 75 लाख रुपया दिया गया है। हॉनरेबल कमिश्नर पुलिस जो होता है उसका उद्घाटन करने के लिए आते हैं। देखिए शुरुआत अगर आप लोग देखोगे तो कहाँ से होगी, इसमें क्या दिया गया है, सी। तो ए न्यू इंडोर जिम एंड स्विमिंग पूल वाज इन एपीजे अब्दुल स्कूल गोवा। एपीजे अब्दुल एट गोवा में जो है जिम का उद्घाटन, जिम का जो है वो तैयार किया गया है, उद्घाटन किया जाना है। सी आ सकता है दोस्तों। सी के बाद अगर बी की बात करें, देखिए मिस्टर मेरिका द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। द स्कूल कौन सा स्कूल है, द स्कूल मतलब एक फिक्स्ड आर्टिकल है, तो द नहीं आएगा, तो डी नहीं आएगा। ठीक है, डी से तो शुरुआत नहीं होगी, तो शुरुआत किया जाना है किसका, एक जो है स्विमिंग पूल का। सी के बाद बी क्या हो सकता है, देखते हैं। सी के बाद अगर बी की बात करें तो द हॉनरेबल कमिश्नर पुलिस जो होते हैं उसका उद्घाटन करने के लिए आ जाते हैं, तो सी के बाद बी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डी। ठीक है, ये वाला अगर आप लोग पेयर देखोगे तो आराम से बनेगा सी बी डी ए। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, 10 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट थे। 24 मिनट हो गया है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को
क्या समझ में आया पैराजंबल कि नहीं? अगर नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा नहीं आया है, कैसे नहीं आया है। ठीक है, और हाँ नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जो भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो उसको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।